हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपी टेट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम एचपी टेट जेवीटी का जो पेपर हुआ है अक्टूबर 2023 में, उसका जो इंग्लिश पोर्शन है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो ये जो क्वेश्चन आया है ये आपको आया है कंजक्शन से, जिनको हम नॉर्मली क्यों यूज़ करते हैं। देखो, जो कंजक्शंस होती हैं वो क्या करती हैं, उनका काम है किसी चीज़ को जोड़ना, टू ज्वाइन, टू वर्ड्स को जोड़ेंगी, कोई फ्रेजेस हैं उसको जोड़ने का काम करेंगी, यही काम होता है कंजक्शन का। तो यहाँ पे फर्स्ट है 3 ब्लैंक 3 मेक 6। तो इसमें नॉर्मल आंसर आएगा 3 और 3 कितने होते हैं 6। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है एज वेल। एज वेल एज हम नॉर्मली इसका मीनिंग होता है साथ साथ। साथ साथ जब दो चीज़ें जो हैं वो साथ साथ हो रही हों, मतलब इक्वल इम्पॉर्टेंस आपको दोनों चीज़ों को देनी है तब। और का यूज़ हम नॉर्मली कर लेते हैं। और उसके बाद है एंड का जो मतलब मीनिंग है वो और, इसका और के इस पे करेंगे। और विद का मतलब होता है के साथ। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज़ एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ वेरी रिच ब्लैंक ही इज़ नॉट हैप्पी। तो ही इज़ वेरी रिच ब्लैंक ही इज़ नॉट हैप्पी, इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यट। यट का मीनिंग होता है, नॉर्मली हम यट को तो भी हिंदी मीनिंग लेके चलें तो इसका मीनिंग होता है तो भी। और जो वट है, वट का यूज़ हम दो तरीके से करते हैं। या तो आप एक मीनिंग लेके चलेंगे इसका लेकिन, या तो एक होता है एक्सेप्ट, मतलब उसके अलावा। जैसे मेरे घर में पार्टी है, सब आए हैं बट वो नहीं आया है। एंड और होता है, सो का कुछ और यूज़ होता है, आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें देखेंगे इसका यूज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ब्लैंक गंगा इज़ स्केयर्ड रिवर। तो ये जो क्वेश्चन आया है दैट इज़ फ्रॉम आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपके पास दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर डेफिनेट आर्टिकल्स और एक होते हैं इनडेफिनेट। जब आपको किसी चीज़ के बारे में डेफिनेटली पता नहीं है दैट इज़ योर इनडेफिनेट। इसमें आपके आते हैं ए और एन। यहाँ पे बेसिकली नाउन की बात होती है। जब आपको एक्चुअल में पता नहीं है, आपके पास इनडेफिनेट नाउन है, तब आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ करते हैं। बट जब कोई भी चीज़ डेफिनेट है और कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, या तो कोई चीज़, अब देखो जो गंगा है वो एक रिवर है, सभी को पता है, ये एक ट्रूथ है यूनिवर्सल। तो यहाँ पे क्लियर बात है दैट इज़ अ डेफिनेट नाउन। जो डेफिनेट चीज़ होगी उसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। तो आपके पास अब दो ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे द का यूज़ जो है वो मिल रहा है। फर्स्ट के दो ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं। तो यहाँ पे अब देखो, अगला ऑप्शन में आपके पास या तो ए आपको चूज़ करना है या तो एन। ए और एन कब यूज़ होते हैं? दीज आर कॉल्ड एज इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? जिसका हमें जब किसी चीज़ का डेफिनेट पता नहीं होता है। तो यहाँ पे ए हमेशा कब यूज़ होता है? जब कोई भी वर्ड जहाँ जिससे आगे आपको ये यूज़ करने हैं जो व्यंजन की साउंड देता है, मतलब क से लेके, अब इसको आप प्रोनाउंस करेंगे स्केयर्ड, तो ये किसकी साउंड दे रहा है? स की। तब यहाँ पे ए का यूज़ किया। और एन का यूज़ आपने हमेशा हमेशा क्वेश्चन गलत कब होते हैं? जब हम इंग्लिश पे लेके चलते हैं कि ए ई आई ओ यू दैट आर कॉल्ड एज बॉबल, और क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे यूरोप। अब यूरोप, ये तो आपके पास वॉबल है बट ये साउंड किसकी दे रहा है? यू। तो यह जो है वो व्यंजन है आपके पास, तो इसके पहले लगेगा अ। तो वैसे ही यहाँ पे स की साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। द गंगा इज़ अ स्केयर्ड रिवर। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आर्ट्स का टैट देखेंगे वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आता है, जेबीटी का पेपर देखेंगे वहाँ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द वॉइस। अब देखो, जो वॉइस है, वॉइस आपके पास दो तरह से होती है। एक आपके पास एक्टिव वॉइस है, जब आपका सब्जेक्ट एक्टिवली कहीं पे पार्टिसिपेट कर रहा है। एक होती है आपकी पैसिव वॉइस, जब वो पैसिव है। सबसे पहले जब भी वॉइस करनी है, जैसे ही लाइक्स मी, तो आपको क्या करना होता है? दिस इज़ कॉल्ड एज सब्जेक्ट। ये है आपका, इसको बोलेंगे बर्फ और इसको बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे कैसे हम चेंज करते हैं? जो सब ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, बर्फ अपनी जगह पे ही रहेगी, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये बेसिकली हमें करना होता है। अब आपके पास वॉइस दी हुई है दैट इज़ ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम।
तो सबसे पहला क्या बताया मैंने कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। अब पहली बात ये क्लियर होगी। दूसरी बात आपने देखना है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, कौन सा टेंस यूज़ हुआ है। जब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है आपके पास टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब भी वॉइस चेंज करेंगे दैट इज़ चेंज्ड इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैं बाज और बर। तो अब देखो दो ऑप्शन आपके पास यहीं से एलिमिनेट हो गए कि ये तो नहीं होने वाले हैं। अब उसके नेक्स्ट है ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड। फर्स्ट ऑप्शन पे दिखा है। देखो जब भी आपके पास जो वर्ब लिखी है उसके साथ जो भी वर्ड लगा होगा वो एज इट इज़ लिखना है आपको, दैट इज़ लाफ्ड एट। तो यहाँ पे और जब भी वॉइस एक्टिव से पैसिव में जाती है, मेरी एक बात याद रखना कि पैसिव फॉर्म में हमें बाई का यूज़ करना होता है बिफोर जिस सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉज लाफ्ड एट यहाँ से आया बाई, उसके बाद ये सारा सब्जेक्ट है इसको लेके आ गया आप लास्ट में। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम वॉइस। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीता लव्स सवित्री। मैंने आपको क्लासेस में भी पढ़ाया है कि जहाँ पे सबसे पहले जब भी वॉइस चेंज करें आपको देखना है टेंस। तो दैट इज़ जहाँ पे एस और ई एस लगा होता है, डू डज लगा होता है, दैट इज़ ये कौन से टेंस की पहचान है, दैट इज़ योर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस जब भी वॉइस चेंज करेंगे दैट इज़ चेंज्ड इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जिसको पता होगी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका इज़ एम आर। अब चलते हैं ऑप्शंस के ऊपर। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास सीता लव्ड सावित्री। तो लव्ड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, मतलब ये आपके पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आपको इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन डायरेक्ट दिया है, सवित्री इज़ लव्ड बाई सीता। सवित्री ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाया, इज़ लव्ड और उसके पहले वाई का यूज़ किया, फिर सीता। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास बाजबर। ये कब होना था, जब आपके पास सेंटेंस होता सीता लव्ड सवित्री, ठीक है, तब ये ऑप्शंस आपके पास होना था। और इस क्वेश्चन में देखो इसमें और भी कितनी गलतियां हैं, इनमें ये बिल्कुल गलत ऑप्शन दिए हुए हैं। जबकि आपको जब भी वॉइस चेंज करनी है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रहने दिया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो यहाँ से भी इसका आंसर एलिमिनेट हो सकता है। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन आता है, दैट इज़ हु डिड दिस। जब भी वॉइस को एक्टिव से पैसिव की तरफ लेके जाना है, हु इज़ चेंज्ड इनटू बाई हुम। बाई हुम में ये चेंज हो जाएगा। अब जो बाई हम लास्ट में यूज़ कर रहे थे वो यूज़ हो गया शुरू में। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको बाई होम करके दिए हैं, सिर्फ एक नहीं है, इसको एलिमिनेट करो सबसे पहले। अब यहाँ पे है डिड, दैट इज़ अ कौन सा टेंस की पहचान है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ पे लगा है डिड, तो दैट इज़ चेंज्ड इनटू पास्ट, दैट इज़ अ पास्ट इनडेफिनिट टेंस। जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है और डिड है तो दैट इज़ चेंज्ड इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके साथ वाज और वर हेल्पिंग वर्ब लगनी है। तो पहली बात कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस में ये चीज़ दे के रखी है। सबसे पहले देखो जब भी आपको इसको चेंज करना है बाई होम के बाद ये क्वेश्चन फॉर्म में दिया है और इसको आपने वैसे ही रखना है, तो पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएंगी। इसके लिए जो रूल रहता है बाई होम रहेगा, फिर प्लस सबसे पहले आपको रखना होता है वर्ब को, देन देखो अगर ये दिस कब पहले आता, अगर ये दिया होता यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना होता है, बट वो भी कब बनेगा। अब यहाँ पे कोई भी वर्ब की फॉर्म पहले आएगी और बाकी चीज़ जाएगी बाद में। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज़ बाय होम वाज दिस डन। बाकी ऑप्शन यहाँ पे दिस डन था, ये भी इनकरेक्ट है, और दिस वाज डन ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ चूज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। सबसे पहले सिनोनिम कौन से वर्ड होते हैं, दैट आर द सेम मीनिंग। जो वर्ड आपको दिया है उसके जैसे सेम मीनिंग के वर्ड्स को बोलते हैं हम लोग सिनोनिम्स। तो यहाँ पे आपके पास एक वर्ड देखे रखा है जिसको बोलते हैं माउंट्स। माउंट्स का मतलब होता है किसी चीज़ का टीला, ढेर। तो यहाँ पे इसके लिए जो सेम वर्ड होगा दैट इज़ हीप
माउंट भी बोल सकते हैं, पाइल भी बोल सकते हैं। तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। फ्लैट होता है पता ही है आपको, और बॉटम क्या होता है किसी चीज़ का, नीचे, और प्लेन एरिया को बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लस्टर। क्लस्टर जो होता है वो किसी चीज़ का ग्रुप को क्लस्टर बोलते हैं। तो दैट इज़ अ कलेक्शन। इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा, देखो जेबीटी के जो ये क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करना बहुत टफ नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा सोचना होता है, मीनिंग पता होगा वर्ड का, तो डायरेक्ट वर्ड दिए होते हैं। वैसे ही आपको वॉइस से क्वेश्चन आता है, नरेशन से सिंपल क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, ठीक है। सेपरेट होता है किसी चीज़ को अलग करना, लेट गो होता है जाने देना। उसके बाद है एपरेंट। एपरेंट का मीनिंग होता है दैट इज़ कुख्यात, किसी चीज़ को कुख्यात करना, और इसके लिए किसी चीज़ को कंप्लीट करना। सिंपल वे में मैं बोलूँ तो दैट इज़ कंप्लीट करना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। डाउटफुल, जहाँ पे कोई चीज़ डाउटफुल है तो उसका मतलब डाउटफुल। रेस्ट्रिक्ट, किसी चीज़ को रोकना। अनसर्टेन, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया है स्पेलिंग करेक्शन से। तो इसके पास आपके पास देखो, स्पेलिंग को पहले ऑप्शंस पे नहीं जाना, आप देखो कि यहाँ से वर्ड बन रहा है ट्रीमेंडस। तो ट्री, TRE, ट्रीमेंडस। इन ऑप्शंस, इन क्वेश्चंस को आपने देख के जाना है। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़, आपके पास एक और क्वेश्चन था दैट इज़ अननेसेसरी। यहाँ से आई थिंक कट हो गया वो ऑप्शन, मैं यहाँ पे बताती हूँ। आपके पास ऑप्शंस दिए थे इसके पास, जैसे अननेसेसरीली, तो आपके पास इसका जो है अननेसेसरीली, दैट इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है अनसेसरीली, दैट इज़ अ रॉन्ग। यहाँ पे लिखा है अननेसेसरीली, ये भी रॉन्ग है, सी नहीं आएगा यहाँ पे, CESSARILY। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 42, और यहाँ पे दिया है आपके पास एक्विटेंस। एक्विटेंस, ACQUANTANC, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे आपको वर्ड दिया है ग्रेवियंस। ग्रेवियंस, GRIEVANCE, ग्रेवियंसिस, दैट इज़ द राइट स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो अब यहाँ पे वर्ब की फॉर्म आपको यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आप इसकी थोड़ी सी हिंदी बनाएंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा आपके पास। जब भी आपको वर्ब की फॉर्म यूज़ करने को आती है, आप कोशिश करें कि इसकी हिंदी ट्रांसलेट करें। ही ब्लैंक टी एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह चाय पीता है। मैंने तुम्हें जब टेंस करवाए थे मैंने बताया था जिनके भी लास्ट में ता है, ती है, तो वो कौन सा टेंस होता है आपका, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की क्या होगा, ही के साथ, ही, शी, इट के साथ क्या होता है, एस और ई एस का यूज़। जो भी आपकी वर्ब की फॉर्म है उसके साथ एस और ई एस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ पे भी वैसे ही है, ता है, ती है, मतलब यहाँ पे वर्ड आएगा मूव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ब्लैंक अ सेल फोन। अब उसके पास मोबाइल फ़ोन है, और यहाँ पे सिंपली देखो कोई भी चीज़ है उसके पास पहले से है वो, तो यहाँ पे नॉर्मली इज़ हैविंग तो आना नहीं है, ये तो कहीं पे भी यूज़ नहीं होगा। इज़ हैविंग, हैज़ हैविंग, यहाँ पे सिंपल ऑप्शन है ही हैज़ अ सेल फोन। उसके पास, ये नॉर्मल ही वर्ड है, देखो सिंपल बनाएंगे तो यहाँ से तो कभी नहीं लिखते हम ही इज़ हैविंग अ सेल फोन, ही हैज़ अ सेल फोन। और हैज़ और हैव बेसिकली आपके पास कब आते हैं, जब आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जिनके लास्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन। जो आपके पास दिए हुए हैं उसका करेक्ट मीनिंग बताना है। ड्रिफ्टेड फ्रॉम, ड्रिफ्टेड फ्रॉम का मतलब होता है बीइंग कैरिड अलोंग जेंटली बाई एयर। किसी, जेंटली बाई एयर का मीनिंग, सिंपल मीनिंग लो कि टू मूव, किसी चीज़ को बहुत स्लोली स्लोली जो है वो क्या करना है, आपको कैरिड आउट करना है अलोंग जेंटली विद एयर। उसके बाद है प्लम्प फिजिक। फिजिक वर्ड जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर बॉडी। तो देखो प्लम्प बॉडी का मतलब होता है प्लेजेंटली फ्लैट बॉडी। प्लेजेंटली फ्लैट बॉडी का, जिसकी बॉडी जो है वो राउंड होती है और फ्लैट होती है। और एक लीन फिजिक होती है दैट इज़ अ थिन, जो थिन पर्सन होते हैं बट कुछ देखे होंगे आपने पतले लोग बट वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, दैट इज़ लीन फिजिक। ये पर्सनैलिटी में बताई जाती हैं फिजिक।
उससे नेक्स्ट है टेल ऑफ वैलर यूजुअली इन बार। देखो टेल्स जो होती हैं वो वर्ड यूज्ड फॉर स्टोरीज, तो वैलर्स मतलब किस चीज़ की, करेज, और यूजुअली इन बार इसका मतलब होगा स्टोरी ऑफ करेज एंड ब्रेवरी। बार मतलब वहाँ पे योद्धा काम करते हैं, तो ब्रेवरी की ही बातें जो हैं वो बताई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ अ वर्ड एंड एक्सप्रेशन दैट कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे है आई कैन नॉट टेल यू द प्लान बिकॉज आई डू नॉट नो अबाउट। अब यहाँ पे है कि मुझे उसके बारे में पता नहीं है, जो अननोन चीज़ है, ना वो लड़के की बात हो रही है ना लड़की की, तो जो आपके पास किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तब आप हमेशा इट का यूज़ करेंगे। आई कैन नॉट टेल यू द प्लान बिकॉज आई डू नॉट नो अबाउट इट। ज़्यादातर ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ या अननोन चीज़ों के साथ यूज़ होता है। उससे नेक्स्ट है दीज ड्रेस बिलोंग टू यू, आई एम श्योर दे आर। अब यहाँ पे सिंपल वर्ड है यू है, यू का पोजेसिव केस जब भी हम यूज़ करते हैं दैट इज़ योर, कि मुझे लगता है ये आपकी, मतलब जब किसी पोजेसिव केस कौन से होते हैं, जब हम किसी चीज़ पे अपना अधिकार बता रहे होते हैं दैट इज़ योर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फायर काउज्ड सीरियस टू द ग्रुप ऑफ हाउसेस। तो जो फायर है वो क्या करती है, एक सीरियस क्या करेगी, डैमेज द ग्रुप ऑफ हाउसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक एडवर्ब ऑफ द बर्ड्स। जो आपको बर्ड दिए हैं, देखो बे का मतलब होता है जो चीज़ दैट इज़ नॉट क्लियर, तो जब भी आपने इसका एडवर्ब बनाना है ज़्यादातर केसेस में आपके पास लास्ट में ly यूज़ करना होता है आपको, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वेगली, और यहाँ पे है थ्रेटनिंग ing लगा है तो इसको सिंपल वर्ड में चेंज करना है दैट इज़ थ्रेट। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, देखो जब भी हमें नरेशन पढ़ते हैं वहाँ पे आपके पास दो तरह की स्पीच होती हैं। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड नेक्स्ट वन इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वो होती है जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, अब आप किसी को बताएंगे कि मैम ने ऐसे पढ़ाया था, तो जब किसी की बोली हुई बात को हम इनडायरेक्टली बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज इनडायरेक्ट स्पीच। अब जो आपके पास डायरेक्ट स्पीच होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होती है, और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होगी, और उसके बाद और क्या क्या होगा इसमें जब भी इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाएंगे आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ जाएंगे, तो हमें किसका यूज़ करना है, दैट का यूज़ करना है। अब यहाँ पे आपके पास सेंटेंस है राम सेड टू अर्जुन गो अवे, that sentences are called as imperative sentences। imperative sentences आपके पास कौन से sentences को बोलते हैं, जहाँ पे हम किसी को कुछ ऑर्डर कर रहे होते हैं, कोई एडवाइस दे रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, कमांड। तो रामा ने अर्जुन को क्या बोला कि यहाँ से जाओ, तो वो ऑर्डर भी नहीं कर रहा था, वो एक तरह से उसको कमांड दे रहा था, तो रामा कमांडेड। सेड टू को हटा के हमें क्या वर्ड यूज़ करना है, दैट इज़ कमांडेड। और एक्चुअल में इसका आंसर एक तरह से ऑर्डर को भी ले सकते हैं, यहाँ पे आपके इसमें इसको करेक्ट ऑप्शन वैसे बताया हुआ है इसका ऑर्डर, तो एक तरह से वो इसको ऑर्डर दे रहा था कि तुम यहाँ से जाओ। कमांड वो चीज़ हो सकती है जब किसी को बोला जा रहा है कि तुम ऐसे ही करो, हम किसी को कमांड देते हैं जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन, वो उनको बोला जाता है कमांड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, रामा। अब सेड टू को हटा देंगे हम। देखो जो नॉर्मल सेंटेंस होता है नरेशन में, अगर सेड टू है तो उसकी जगह पे तो टोल्ड आता है, पर जब इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं तो आपको वहाँ पे लिखना होता है रिक्वेस्ट की है, ऑर्डर किया है, तो यहाँ पे रामा ऑर्डर्ड अर्जुन, और इसको इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के टू गो अवे। उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ Alice said how clever I am, that are sentences are called as exclamatory sentences। exclamatory sentences कौन से होते हैं, जिसमें हम अपनी जो जॉय है उसको शो कर रहे होते हैं। सॉरो, जॉय के लिए हुर वर्ड यूज़ करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। सॉरो के लिए एल्श बोलते हैं, ठीक है। अब कोई बोल रहा है कि मैं कितना चालाक हूँ, तो वो पूरे गर्व से बोलेगा, तो कैसे लिखेंगे हम, सरप्राइज़ तो उसको नहीं होगा, शॉक भी नहीं होगा, ज़ोर से भी नहीं बोलेगा, वो एक प्राउडली बोलेगा, एलाइस। और हमेशा एक वर्ड यूज़ होता है एक्सक्लेम्ड विद, अगर खुशी है तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, तो यहाँ पे है प्राउडली, एलिस एक्सक्लेम्ड प्राउडली दैट। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में आगे इसको चेंज करना है, दैट इज़ आई जो है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, दैट इज़ शी। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, तब इसको चेंज करेंगे आप वाज में, शी वाज वेरी क्लेवर।
उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। दीज आर सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब भी डब्ल्यू वाले सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे आपको कनेक्टिव दैट का यूज़ नहीं करना होता है। और जब आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से यूज़ होते हैं, जैसे आपका इज़ से, एम से, आर से है, तब आपको इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं हम वहाँ पे। तो यहाँ पे है ही सेड टू मी, तो मैं क्या बोलूँगी, जब भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं सेड टू इज़ चेंज्ड इनटू आस्क्ड, तो पहले तो ये दो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। अब ही आस्क्ड मी व्हाट, अब यहाँ पे है आर दैट इज़ अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब भी नरेशन चेंज करेंगे दैट इज़ चेंज्ड इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ सिनोनिम। सिनोनिम का जो यहाँ पे सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। एलिंग का मतलब होता है बीमार होना, सिक होना। हेल्दी, स्ट्रॉन्ग सेम मीनिंग है। उसके बाद है लिंग्विश के आपके पास एक डेवलप दिया है, लीडिंग दिया है। इसका जो करेक्ट मीनिंग होता है दैट इज़ वीक। लिंग्विश का मीनिंग है कमज़ोर होना, दैट इज़ वीकन। वॉकिंग होता है चलना। एक्यूमन का मतलब होता है किसी की एबिलिटी टू जज थिंक क्लियरली। एबिलिटी टू जज थिंग्स क्लियरली, कुछ लोगों में होती है एबिलिटी, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटेलेक्ट। दीज आर कॉल्ड एज इंटेलेक्ट। ठीक है, तो इसी के साथ आपका इंग्लिश पोर्शन ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।